बहुत सारी कॉलेजें हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, एग्रीकल्चर स्कूल हैं, कॉलेजें हैं, लेकिन टीचरों की बहुत बड़ी कमी है। तो हमारा रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन भी है कि हमारे जालौर में जो शिक्षा का महत्व है बहुत डाउन है। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ, पहली बात जो डाउन है जल्द करेगा। अभी मैं 150 के आसपास बच्चों को सम्मानित करते हैं जो केवल जालौर विधानसभा क्षेत्र के जो 90% ज़्यादा अंक लाए। दूसरी बात मेरे पास 1.25 लाख टीचर्स की कमी है। ये सच है कि कांग्रेस के राज में गड़बड़ हुआ है, जिसे जहाँ जिसको का पैसे खा करके भ्रष्टाचार किया। आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने वहाँ के जो से जिनको सम्मानित अगर उनसे पूछा कि मेरे शिक्षा विभाग में पैसे लेके ट्रांसफर तो नहीं हो रहे, तो सबने कहा हो रहे हैं। यानी भ्रष्टाचार, पैसे कमाने के लिए उन्होंने कुछ किया। अब ऐसा होगा नहीं। अब हम सबको सब जगह जितने परसेंट खाली है उतने परसेंट सब जगह खाली रखें। अब जालौर में ज़्यादा खाली रखें। तो कहीं बीजेपी ऐसे जयपुर में जाके तुम 3000 में बिठा दो तो कैसे रहेगा? चाहे शहर हो चाहे गाँव, चाहे जयपुर हो चाहे कोटा हो चाहे जोधपुर, हम सब जगह जितने परसेंट हमारे पास कम टीचर हैं उतने परसेंट सब जगह कम रखते हैं। और इन पदों को भरने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि अधिकांश पदों को हम इसी वर्ष भर दें। सर, मेडिकल की शिक्षा मंत्री क्या ये वाकई में संदेह के घेरे में है? नीट मेरे अंदर नहीं है। सर, राजस्थान में जो पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय इस बार अलग अलग दिए, कहीं इसको लेकर ऐसा नहीं लग रहा कि भी थोड़े दिन पहले विवादित बयान भी आया था डॉक्टर क्रोड़ी के आपके साथ, कुछ अखबारों में कुछ टेलीविजन में चला था। ये सब मीडिया की उपज है। मैं तो हमने कोई ऐसा बयान दिया न डॉक्टर कुल्ला जी ने ऐसा बयान दिया। मुझसे पूछा गया ट्रांसफर करके, मेरे से पूछा गया। हमने ग्रामीण विकास और बच्चेदार मिला जुला है। कई बार अधिकारी कंफ्यूज हो जाता है कि ये ट्रांसफर हमारे अंडर में उनके अंडर, क्योंकि पहली बार एक मंत्री अलग अलग मंत्री निवास हुआ है। वो जो खबर थी उसमें ये था मंत्री मदन दिलावर जी के डॉक्टर क्रोड़ी के आपस में टकरार हुई, चाइल हो गया। सर आपका हमारी चोट लग रही हो, टकराए हो तो देख लो, हो गया। चलिए चाइल एपीओ किया और एक दिन बाद में उसका ऑर्डर निरस्त कर दिया, तो ऐसी कार्रवाई करने की कहाँ जरूरत पड़ी? देखो मैंने उसको कुछ बातों के लिए किया था और अभी भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो निरस्त हो गया तो वापस नहीं। हमारे को कहा गया कि आपने उसको गौर से छानबीन नहीं की, उनके कोई इतने हाथ में। हमने कहा ठीक है, अभी बात मान लेते हैं, आप उनको बारीकी से देखें और जो मेरे को कहा गया था वो बातें सच है तो फिर कार्रवाई हो सकती है। कोई परमानेंट नहीं है। सर, महिलाओं को जो 50% थर्ड ग्रेड जो टीचर हैं उनको 50% आरक्षण दिया है, उसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? देखो, जो हम बच्चे पढ़ते तो स्कूल तो माँ बाप को छोड़ करके जाते हैं, तो तुरंत बच्चों को माँ जैसा आभास हो, इसलिए किया ताकि वो उनको ये कमी ना करे, बाकी उनको आंखों के सामने माँ जैसी व्यवहार करें, इसलिए वो कोई कारण नहीं। थर्ड ग्रेड की अभी तक पॉलिसी नहीं बनी है, ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी खास करके पिछली जो सरकार थी कांग्रेस, उसने भी 5 साल ट्रांसफ़र नहीं किए, अभी भी नहीं हो रहे। 5 साल नहीं है भैया, 15 साल से ट्रांसफर हो गया। और आपको जानकारी दे दो, इसका कारण है पहले से नहीं बनी रही कि थर्ड ग्रेड के जो कर्मचारी हैं उनका जिले से बाहर ट्रांसफ़र नहीं होता, सेकेंड ग्रेड का संभाग से बाहर नहीं होता। और जब उनको नौकरी लगी थी पता था कि हमारा ट्रांसफ़र जिले के बाहर नहीं होता, फिर भी हम इनकी परेशानियों को देखते हुए हम विचार कर रहे हैं, यदि मंत्रिमंडल ने अनुमति दी इनके ट्रांसफ़र करने का प्रयास करें। थोड़े दिन पहले सर आपने एक बयान दिया था, उस बयान को लेकर बांसवाड़ा के जो सांसद हैं उन्होंने काफ़ी विरोध जताया। उस विवाद को लेकर काफ़ी जगह आप जहाँ भी जाते हो, जहाँ आज भी जालौर में कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनको पहले से ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। ऐसे लेकर उस विवाद को लेकर सर आप मैं आज भी कह रहा हूँ, उस दिन भी कहा था कि हम सब आदिवासी जी इस धरती पर अनादिकाल से रहने वाले सब आदिवासी और देश में रहने वाले जितने लोग हैं सब हमारे सम्माननीय पूजनीय हैं और आदिवासी श्रेष्ठतम लोग हैं, वो हमारे मंत्री हैं।
वो हिंदू हैं, हिंदू थे, हिंदू रहेंगे। लेकिन आदिवासी कहते हैं कि हम तो हिंदू है ही नहीं, हिंदू एक्ट में वो आते ही नहीं वो आदिवासी। क्या मानते हैं उसमें जाना नहीं जो हिंदू एक्ट बना हुआ है हम कानून के उसको तहत, क्या उसमें करते हैं वो हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि धरती पर पैदा होने वाले सब भारत माता के सर आज भी आदिवासी ये की जो सब महिलाएं भारत हैं- माता के बेटे सर, सब हम आदिवासी है ना, हमने तो माना ही नहीं, हम भी आदिवासी हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आदिवासी जो आज भी हैं वो हिंदू एक्ट में नहीं है, जो महिलाओं का जो हम आदिवासी, मैं आदिवासी हूँ। हम्म। इस किताब में क्या लिखा है पर मैं आदिवासी हूँ, क्योंकि अनादिकाल से मेरे पूर्वज यहाँ रहते हैं, वो आदिवासी हैं। कौन क्या मानता है? आपका कहना था ना कि भाई हिंदू एक्ट में आते हैं आदिवासी, इसलिए मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदू हैं, सब आदिवासी हैं, इस भारत माता के बेटे सब हिंदू हैं, सब आदिवासी। तो क्या आप ये मानते हो कि भाई बांसवाड़ा का जो सांसद है वो राजनीति कर रहा है इस बात को लेकर के? वो क्या करते हैं उनसे पूछिए, कांग्रेस कहीं राजनीति कर वो रही है? उनसे पूछिए। कांग्रेस की हमेशा नीति रही है देश को तोड़ने की। सर आपके पास में क्या नई सरकार की क्या पॉलिसी रहेगी ताकि पंचायतों का डेवलपमेंट हो? देखो हम हमेशा पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए और जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सम्मान के लिए हम काम करते हैं, और जो कहीं न कहीं न्यूनताएं होंगी उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे। सर राजस्थान में जहाँ तक है ग्राम पंचायतों में जो पंचायत का जो काम होता है वो एक विकास की परिपाटी होती है, बहुत भयंकर विकास वहीं से होता है, राजस्थान ग्राम पंचायत से होता है। ऐसे में कहीं पिछली सरकार में कांग्रेस सरकार में ये जो विकास की जो धारा थी वो कहीं देखने को नहीं मिली। क्या बीजेपी सरकार में आप मंत्री हो? देखो अभी तक पता नहीं क्यों, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन पंचायत की मीटिंग होती है, अभी कार्रवाई लिखी जाती है, वो साइड में दस्तखत कराते हैं और बंद कर दिया कि साइड में क्यों करवाते, नीचे कराओ, ताकि बाद में आप कुछ भी लिख लो और वो कह दोगे तो पंचायत का प्रस्ताव है। इसलिए हम ग्राम पंचायतों को भी सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, उनका सम्मानजनक स्थिति लाने के लिए हमने कर दिया कि प्रोसीडिंग लिखने के बाद एक निष्कर्ष होगा, क्योंकि प्रोसीडिंग में तो 100 प्रस्ताव ले लिए, ऐसा दोगा तो सरपंच की मर्जी है, उसने 2 कर दी, उसे 98 तो लगे ना। हमने कहा कितना धन तुम्हारे पास है, कितना क्या, उसके बाद निष्कर्ष में लिखो कि इसमें क्या काम हो सकता है, प्रायोरिटी पे कौन से ये काम लीजिए, तो उससे मेंबर का मान सम्मान ही बढ़ेगा, सरपंच चाहिए जो लेता। फिर उसके नीचे दस्तखत को 3 भागों में बांटा होने, एक भाग जिसमें उनका यहाँ आने की बात उपस्थित थी, उसके बाद पूरी कार्रवाई, उसके बाद कार्रवाई का निष्कर्ष। इसके कारण से मैं समझता हूँ जो हमारे जनप्रतिनिधि की जो पंच का ही मान बढ़ेगा, सरपंच का ही बढ़ेगा, सरपंच का बढ़ेगा, और सबका लोकतांत्रिक दृष्टि से निर्णय करके। आप सर शिक्षा मंत्री हो, हमारा धन्यवाद। आज मुख्यतः घुमंतु लोगों के कार्यक्रम में आया, क्योंकि घुमंतु लोगों की बहुत सारी परेशानी, और पुरानी बात करूँ तो मेरी जानकारी के अनुसार 93 तक घुमंतु लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं हुआ करते थे। उसमें मैं मंत्री था, मैंने डिपार्टमेंट की समीक्षा के लिए सभी डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया। तो नहीं पूछा कि भाई ये घुमंतु भारत का नागरिक है कि नहीं, उनको अटकता सा लगा, क्या कि वैसे क्यों पूछा, उन्होंने कहा कि हैं, तो मैंने इनको वोटर लिस्ट में नाम क्यों नहीं होता, वो घूमते रहते कैसे नाम होते, तो मैंने कहा वो घूमते रहते हैं, कुछ भी रहते हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन उसमें है कि 6 महीने भी कहीं भी सरसरी तौर पर तो निवास कर लेता है, चाहे फुटपाथ पे क्यों नहीं, तब भी उसका वोटर लिस्ट में नाम है। सरसरी तौर का अर्थ ये होता है कि वो वहाँ रहता हो, लेकिन काम धंधे करने के लिए कहीं चले जाता हो, वापस आता, तो ये सरसरी तौर होता है। तब से ही प्रयास करके विशेषकर गाड़ीदारों के नाम मतदाता सूची में आने लगे। आज भी घुमंतु जाति के लोगों के पास अपने परिचय पत्र, आधार कार्ड वगैरह नहीं, और इसके कारण से उनका आज भी अधिकांश लोगों का मतदाता सूची में नाम है। हमने निर्देश दिए अधिकारियों को इनका मतदाता सूची में
नाम आए उससे पहले तो इनको उनका परिचय पत्र बनाना पड़ेगा, आधार कार्ड बनाना पड़ेगा, उसकी काम प्रारंभ कीजिए। कुछ उनको उनकी क्वारीज थी, उनका समाधान हमने करने की कोशिश की है, और कुछ रह गई है उनका हम जयपुर जाते ही अधिकारी मीटिंग करके छोटी मोटी जो डाउट्स है उसको। ये जो घुमंतु लोग हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, और आज़ादी का सबसे पहले बिगुल इन्होंने बजाया, क्योंकि ये उस समय ताकतवर तो थे, तो मुगलों के अंग्रेजों खजाना लूटा करते थे, उनको परेशान करते थे, देश से निकलो इसलिए उनका विरोध करते थे, देश स्वतंत्र कर। तो उन्होंने इनको अपराधी घोषित कर दिया और कैसागार किया, बाड़े बना बना करके उनको उसमें रखते थे, बड़े बड़े तारों की जाली में, यानी कैद रखते थे इसे, और फिर या गले में और पैरों में हाथों में हथकड़ी डालना किया, और फिर धीरे धीरे इनके माथे पे लगने लग गया, मैं अपराधी हूँ, महिलाओं के हाथ पे लिखते थे मैं अपराधी हूँ, जबकि हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ लोग थे। धीरे धीरे शिक्षा हो गई, जो जेल में रहेंगे ऐसे रहेंगे, कहाँ पढ़ेंगे बेचारे, तो शिक्षा का अभाव हो गया। धीरे धीरे उनको लगा कि क्या करें, तो कुछ लोगों ने चोरी प्रारंभ हुई, कुछ काम प्रारंभ किया हुआ, लेकिन ये सब एक दोष हमारा, क्योंकि हमने इनको संभाला समय पर नहीं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे समाज की ताकत पर जिनके पूर्वजों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए सबसे पहले बिगुल बजाया था, वो लोग हैं, जिसने इनको आश्रय, प्रश्रय और प्रतिभा निकालने का अवसर इनको देना चाहिए। इसलिए हम सब लोग इनको मुख्य धारा में लाने के लिए सबको मिलकर के काम करना चाहिए, और इसलिए आज इनके बीच में संवाद करने के लिए मैं आया था। सर आपने आज जो हमने कहा कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा लोकल भाषा और मातृभाषा होनी चाहिए, इसीलिए हमारे एक्सपर्ट बैठे दोनों में टकराव ना, इसलिए उसका रास्ता निकाल इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि समीक्षा करें।